हेलो स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन 4 पार्ट 4 जनन स्वास्थ्य। इसके पहले हम अपन जो लेसन पढ़े थे, लेसन 8 था, लेसन 6 था, जिसमें डीएनए, आरएनए, डीएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार, डीएनए और आरएनए में अंतर, आनुवांशिक पदार्थ, इसके अलावा डीएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं, कौन से नहीं होते, आरएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं, कौन से नहीं होते, इन क्लास को कंप्लीट किया था। आज आपका नया लेसन स्टार्ट हो रहा है। लेसन 4 है जनन स्वास्थ्य, जिसकी पहली टॉपिक है बीमारी एवं स्वास्थ्य। तो बच्चों, बीमारी होती क्या है? जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक रूप से विकृत होता है, यानी उस व्यक्ति का शरीर सही तरीके से काम नहीं करता, उसका दिमाग काम नहीं करता, उसको थकान और विकृति या अनियमित होता है, तो उस स्थिति को हम बीमारी कहते हैं। यानी जब किसी भी व्यक्ति की शारीरिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, व्यवहारिक क्रिया और मानसिक क्रिया बिगड़ जाती है, तब उस अवस्था को या स्थिति को हम बीमारी कहते हैं। सेकंड है इसी का स्वास्थ्य। बीमारी का जस्ट उल्टा बच्चों स्वास्थ्य होता है। जब कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से सही ढंग का होता है, उसके सोचने समझने की क्षमता सही होती है, वो समाज के लिए अच्छे काम कर सकता है और उसका शरीर भी उसका साथ देकर सारे काम अच्छे से करता है, तब हम उस अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। मतलब जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से सही तरीके से होता है, सही ढंग का होता है। सेकंड है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या होता है देखते हैं। जनन स्वास्थ्य, जो कि आपके पाठ का भी नाम है जनन स्वास्थ्य। जब कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से जनन करने के लिए उपयुक्त होता है, सही होता है, यानी उसमें जनन करने की क्रिया सही तरीके से होती है, संतान उत्पन्न करने की क्रिया सही तरीके से होती है, तब इसे हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कोई भी जीव शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से पूरी तरह संतान उत्पन्न करने योग्य होता है, उसमें संतान उत्पन्न करने में कोई कमी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा बताया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व, W माने वर्ल्ड, वर्ल्ड माने विश्व, H फॉर हेल्थ, हेल्थ माने स्वास्थ्य, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रमाणित किया कि जो पूरी तरीके से संतान उत्पन्न करने योग्य होते हैं, उसे हम जनन स्वास्थ्य या जनन रूप से स्वस्थ कहते हैं। जनन स्वास्थ्य का महत्व अपन जानेंगे बच्चों की। महत्व क्या होता है? इसके द्वारा स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां मिलती हैं। दूसरा, इसके द्वारा यौन संचरित या जनन की क्रिया द्वारा फैलने वाली बीमारियां जैसे एड्स, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा, जनन संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। चौथा, जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। पांचवा, इसके द्वारा हम अच्छे गुणों वाले, अच्छे नस्लों वाले संतानों को उत्पन्न कर सकते हैं और इसके द्वारा हम परिवार नियोजन करके दो बच्चों के बीच में समय भी निर्धारित कर सकते हैं और 2 से अधिक बच्चों को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। तो ये जनन स्वास्थ्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी जानकारी हमको मिलती है। थर्ड टॉपिक है भारत में जनन स्वास्थ्य समस्याएं। जनन से संबंधित यानी सेक्सुअलिटी प्रोसेस या सेक्स से रिलेटेड समस्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत में बहुत सारी जनन संबंधी समस्याएं हैं। पहला, किशोरों में जो टीन एज चल रहा है,
जो कि आप लोग का एज होता है बच्चों, किशोरावस्था 11 साल से 18 साल के बीच की होती है। इस अवस्था में जनन संबंधी बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। उनको उनके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं सेक्सुअलिटी के कारण, वो उनको पता नहीं चल पाता, ये एक समस्या। दूसरा, जनन की क्रियाओं की कमी की समस्या। तीसरा, कम उम्र में विवाह हो जाने से गर्भाधारण करने की समस्या यानी प्रेगनेंसी की समस्या। फिर यौन जनन क्रियाओं और अंगों का दुरुपयोग होने की समस्या। तीसरा, जनन स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है स्त्रियों के स्वास्थ्य में गिरावट होना। कम उम्र में विवाह हो जाता है, लगातार संतान उत्पत्ति होती है, जिसके कारण स्त्रियों का स्वास्थ्य गिरता जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग और चौथा टॉपिक, समस्या दूर करने की नीतियां। क्योंकि इतनी सारी जनन स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो भारत सरकार ने जनन स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ नीतियां बनाई हैं। पहली नीति है कि सरकार ने बालक और जनन स्वास्थ्य परियोजना का कार्यक्रम शुरू किया। जनन और बालक स्वास्थ्य परियोजना का कार्यक्रम शुरू किया। दूसरा है परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम का निर्माण किया भारत सरकार ने। तीसरा है जनन स्वास्थ्य समस्या को दूर करने की नीति है तीसरी कि विद्यालयों में और समाज में यौन संबंधी शिक्षाओं को देकर लोगों को जागरूक करना। चौथा है सरकार द्वारा विवाह की निश्चित आयु निर्धारित की गई है, जिसमें महिलाओं की विवाह करने की आयु 18 वर्ष और पुरुषों के विवाह करने की आयु 21 वर्ष की गई है। इसके अलावा सरकार ने नियम बना दिए हैं कि जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाएं या सरकारी नौकरियां प्राप्त नहीं होंगी। इसके अलावा जनन समस्या को दूर करने में जो है वो गर्भ परीक्षण पर रोक लगा दिया गया है, ताकि स्त्रियों का कन्या भ्रूण हत्या ना हो सके। ओके बच्चों, अब पांचवी टॉपिक पढ़ेंगे अपन सब जनसंख्या विस्फोट और जनसांख्यिकी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनसंख्या है क्या। जनसंख्या 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जन माने होता है लोग और संख्या माने नंबर या उनकी काउंटिंग संख्या, गिनती। तो जनसंख्या लोगों की संख्या। जनसंख्या ग्रीक भाषा के शब्द पॉपुलस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों की संख्या। तो परिभाषा किस टाइप से अपन बताएंगे, किसी निश्चित स्थान पर किसी एक जाति या एक से अधिक जाति के जीवों की कुल संख्या को उस स्थान की जनसंख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, जनसंख्या किसे कहते हैं बच्चों। तो किसी भी जीव की एक जाति या एक से अधिक जातियों की कुल संख्या को उस निश्चित स्थान की जनसंख्या कहते हैं। एक जाति में अपन बता सकते हैं कि कोई एक निश्चित स्थान है, मान लीजिए कोई एक शहर है, दिल्ली मान लीजिए। दिल्ली में केवल मनुष्यों की संख्या जब हम गिनेंगे तो भी वो जनसंख्या कहलाएगी। दूसरा कि अगर दिल्ली एक निश्चित स्थान है, वहां पर मनुष्यों की संख्या, जीव जंतुओं की संख्या, गाय भैंसों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या, उन सबको भी इकट्ठा हम गिनेंगे तो भी वो जनसंख्या कहेंगे। फिर है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों की संख्याओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम जनसांख्यिकी या जनसांख्यिकी कहते हैं। अब जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या होता है। विस्फोट माने धमाका होना। जब निश्चित समय पे किसी निश्चित क्षेत्र पे जीवों की संख्या अचानक बढ़ जाती है या जन्म दर की संख्या बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। यानी जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी होना या किसी जीव की जनसंख्या का लगातार बढ़ना क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। 6 टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट के कारण। बहुत इजी है ये टॉपिक और एग्जाम में हमेशा आता है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, उसके कारण। तो जनसंख्या विस्फोट का पहला कारण, सबसे पहला कारण आप बताएंगे अशिक्षा
या शिक्षा में कमी। आज भी हमारे समाज में शिक्षा में बहुत कमी है। लोगों को जनसंख्या वृद्धि के कारण जो हानियां होती हैं उसके बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहली समस्या जनसंख्या विस्फोट का पहला कारण है अशिक्षा। दूसरा है कम उम्र में विवाह। कम उम्र में विवाह हो जाने से, जल्दी विवाह हो जाने से प्रजनन का समय उनको ज्यादा मिलता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पन्न करने लगते हैं और जनसंख्या बढ़ जाती है। बहुविवाह। बहुविवाह का मतलब होता है एक से अधिक के साथ विवाह। आज भी हमारे समाज में एक पुरुष को एक से अधिक साथ विवाह करने का अधिकार प्राप्त हो गया। जब उसके पास एक से अधिक पत्नियां होती हैं तो उनसे एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं और जनसंख्या बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट है मोक्ष प्राप्ति की कुरीति। मोक्ष प्राप्ति। समाज में ऐसा अंधविश्वास फैला हुआ है बच्चों कि अगर कन्यादान सबसे बड़ा महादान है और कन्या का दान नहीं करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इस कारण लोग कन्या को उत्पन्न करने के चक्कर में संतान उत्पन्न करते हैं। पांचवा है वंश की बेल आगे बढ़ाने की कुरीति या पुत्र रत्न प्राप्ति की कुरीति या अंधविश्वास। हमेशा अंधविश्वास समाज में फैला हुआ है कि जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तो वो हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ाएगा, और पुत्र उत्पन्न करने के चक्कर में अशिक्षित लोग लगातार संतान उत्पन्न करने लगते हैं और जनसंख्या विस्फोट हो जाता है या जनसंख्या। तो ये इतना टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय। क्या क्या उपाय हैं जिससे हम जनसंख्या वृद्धि रोक सकते हैं? तो जो कारण है उसी का अगर हम निवारण लिख देंगे तो वो रुक सकती है। पहला है अशिक्षितता को शिक्षित करने से, जन जन को शिक्षित करने या जागरूक करने से। दूसरा परिवार नियोजन कार्यक्रम हम दो और हमारे दो की नीति को जागरूक करने से, चालू करने से। बाल विवाह पर रोक लगाने से और एक से अधिक विवाह यानी बहुविवाह पर रोक लगाने से। ठीक है। और चौथा समाज में फैले हुए अंधविश्वास जैसे कन्यादान ही महादान है की कुरीति को दूर करने से। वंश का नाम आगे बढ़ाने वाला पुत्र है इसलिए पुत्र प्राप्ति करते हैं, जो इस कुरीति को दूर करने से। श्रव्य और दृश्य ज्ञान कराकर लोगों को जागरूक करने से कि दो ही बच्चे सबसे अच्छे। गवर्नमेंट का जो नियम एक अच्छा सा लागू हुआ है कि जिसके दो बच्चे से अधिक बच्चे होंगे तो उनको सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। तो सरकारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए लोग जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा नसबंदी कराने से मार्केट में कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि कॉपर टी, माला डी, कॉन्डम आदि सुविधाओं का उपयोग करके हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। अब आपके आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है जन स्वास्थ्य का जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल। तो बच्चों जैसे कि अपन सब जानते हैं या हम सब जानते हैं, आज हमारे समाज में एक बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि होना। लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है जिससे कि कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वायु प्रदूषण हो रहा है, प्रकृति संतुलन बिगड़ रहा है, गांव खेत खलियान खत्म होते जा रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, वृक्षों की कटाई कटती जा रही है जिसके कारण वातावरण दूषित होता जा रहा है, बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग यानी पर्यावरण का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो जनसंख्या को रोकने का एक बहुत अच्छा काम है जन्म नियंत्रण। जन्म नियंत्रण वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम मानव द्वारा उत्पन्न संतानों को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। इस क्रिया को हम जन्म नियंत्रण या कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है शिशु जन्म या गर्भाधारण होने से रोकना। इसकी बहुत सारी विधियां हैं। जन्म नियंत्रण की कई विधियां हैं, जैसे पहला नसबंदी। नसबंदी दो प्रकार की होती है, पुरुष और महिला दोनों में। दूसरा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना। तीसरा कंडोम का उपयोग करना। चौथा कॉपर टी या माला टी का उपयोग करना। पांचवा चिकित्सा गर्भ समापन
करना, यानी डॉक्टर की सलाह लेकर, चिकित्सक की सलाह लेकर अगर संतान में कुछ विकृति है, संतान जन्म से कुछ रोग ग्रसित होने वाला है, तो ऐसे गर्भ को समाप्त करना। इस तरह से आज आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है बच्चों। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को याद करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य की शिक्षा विद्यालय में होनी चाहिए कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालय में होनी चाहिए कि नहीं, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा है जनसंख्या विस्फोट को रोकने के उपाय बताने हैं, जनसंख्या विस्फोट होने के कारण। तो नेक्स्ट क्लास अपन कंटिन्यू बाद में करेंगे। आप इस वीडियो को देखेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम, ताकि आपकी अटेंडेंस हो सके। ओके।